शुरुआत में मोटीबा माही और गौतम की शादी की तैयारी कर रही होती है। अनिल और पराग राजा को लेकर आते हैं। अनिल कहता है कि हम शायद ये गलत कर रहे हैं, लेकिन मीता कहती है कि फैसला हो चुका है। मोटीबा राजा से कहती है कि हमने परी को भी शादी में बुलाया है। हमने जो तुम्हें कहा है वो सब तुम्हें परी से कहना है। राजा दुखी होकर सहमति देता है। मोटीबा राजा से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ परी शाह परिवार को बताती है कि मोटीबा ने उसे शादी में बुलाया है। अनुपमा परेशान होती है। लीला परी से कहती है कि ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मोटीबा शायद तुम दोनों को अलग रहने के लिए कह सकती है। परी जवाब देती है कि अगर ऐसा भी हुआ तो भी मैं राजा के साथ अलग रह लूंगी, क्योंकि हम सच्चा प्यार करते हैं। लीला कहती है कि सच्चे प्यार से बिजली और पानी का बिल नहीं भरा जा सकता। तोशु भी सहमत होता है। अनुपमा भी परी को समझाती है कि परिवार छोड़ना कोई महान काम नहीं है। परी कहती है कि प्रेम और राही ने भी तो घर छोड़ा था, बाद में सबने उन्हें अपना लिया था। अनुपमा कहती है कि प्रेम और राही अपने पैरों पर खड़े थे, क्या तुमने और राजा ने बाहर नौकरी की है? परी कहती है कि आप ज्यादा चिंता कर रही हो, सब अच्छा होगा। परी चली जाती है। तोशु और किंजल अनुपमा से कहते हैं कि आप परी को समझाओ। अनुपमा कहती है कि अभी हमें उनके फैसले का पता ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं समझा सकते। अब जो भी फैसला होगा उसका नतीजा राजा और परी को भुगतना होगा। लीला कहती है कि हमारे सभी बच्चों की शादी एक ही परिवार में है। अगर एक रिश्ता बिगड़ा तो उसका असर सभी रिश्तों पर पड़ेगा। ये सुनकर अनुपमा और ज्यादा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ परी खुशी खुशी माही की शादी में जाने की तैयारी करती है। ईशानी परी का मेकअप करने में मदद करने की पेशकश करती है और दुआ करती है कि राजा और परी का रिश्ता अच्छा रहे। ईशानी उसकी नजर उतारती है। परी खुश होती है। इसके बाद शाह और कोठारी परिवार साथ मिलकर फोटो क्लिक करते हैं। परी मोटीबा को धन्यवाद कहती है। मोटीबा उसे नजरअंदाज करके कहती है कि दूल्हा दुल्हन इसी घर में रहते हैं, इसलिए सीधे शादी होगी। ख्याति राही और प्रेम को कहती है कि वो माही और गौतम को लेकर आए। परी मोटीबा से पूछती है कि क्या वो माही को लेकर आ सकती है। मोटीबा गुस्से में राही से कहती है कि तुम माही को लेकर आओ। राही चली जाती है। अनुपमा मोटीबा को परी को बुलाने के लिए धन्यवाद करती है और परी को दूसरा मौका देने की उम्मीद जताती है, लेकिन मोटीबा उसकी बात को नजरअंदाज करती है। दूसरी तरफ माही अपने लिए सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती है। तभी गौतम आता है और उसकी तारीफ करता है। इसी बीच प्रार्थना वहां आ जाती है और उन्हें देखती है। प्रार्थना कहती है कि पहले राही आने वाली थी, लेकिन कुछ काम से उन्होंने मुझे भेज दिया। गौतम प्रार्थना से अंश के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आप ऐसी हालत में स्ट्रेस मत लेना, मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। माही प्रार्थना से कहती है कि आप खुश रहना, ताकि बच्चे की सेहत पर गलत असर ना पड़े। ये बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल है। प्रार्थना हैरान होती है। तभी राही माही और गौतम को बुलाने के लिए आती है। इसके बाद गौतम और माही मंडप में आते हैं। प्रेम सोचता है कि अगर राही को ही दोनों को लाना था तो मुझे पहले ही बता देती। मुझे गौतम को लाने क्यों भेजा? इधर अंश सोचता है कि माही को लाने के लिए राही जा रही थी, तो प्रार्थना को जाने की क्या जरूरत थी? मंडप में आकर माही अनुपमा की तरफ देखती है तो अनुपमा उसकी तारीफ करती है। इसके बाद गौतम और माही एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सभी उन पर फूल बरसाते हैं और खुश होते हैं। अनुपमा उनके लिए प्रार्थना करती है। गौतम सबको कहता है कि मुझे दूसरा मौका देने के लिए शुक्रिया। माही से शादी करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरी सारी खुशियां इस शादी पर टिकी हुई हैं। गौतम मंडप की तरफ जाने लगता है। तभी अंश उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने कंपनी में करोड़ों का घपला किया है। आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। गौतम घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा मत करना, मेरी शादी होने दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अंश कहता है कि शादी ही तो तुड़वानी है, माही को भी तो सच पता चलना चाहिए। अंश चला जाता है, लेकिन गौतम खुश होता है। इसी बीच परी राजा से पास जाती है और खुश होकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तभी मीता राजा को वहां से हटा देती है। परी सोचती है कि राजा शायद शादी के बाद बात करना चाहता है।
राही कहती है कि काश हम इस शादी को रोक पाते। प्रेम उसे साफ कहता है कि अब इनकी शादी हो रही है तो तुम इस सब से दूर रहो। राही प्रेम का मूड ठीक करने के लिए पूछती है कि रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है। प्रेम घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं राही को कैसे बताऊं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह शादी के बाद बात करने का फैसला करता है। प्रेम कहता है कि अच्छा चल रहा है। इधर अंश पराग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पराग उसे बाद में बात करने के लिए कहता है। अंश अनिल के पास जाता है, लेकिन मोटीबा अनिल को बुला लेती है। अंश परेशान हो जाता है। अनुपमा बेचैन हो रही होती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। इधर मीता माही और गौतम का गठबंधन करती है। अंश मोटीबा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उसे नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच पंडित जी कन्यादान की रस्म करने के लिए कहते हैं, तो माही ख्याति और पराग को बुलाती है। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। मोटीबा खुश होती है। पराग और ख्याति कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। अनुपमा को माही के बचपन की बातें और उसके साथ बिताए पल याद आते हैं। अंश मोटीबा के पास वापस जाता है तो वह उसे डांट देती है और कहती है कि हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं, पता नहीं तुम क्या आग लगाना चाहते हो, इस शादी में जहर घोलने की कोशिश मत करो। अंश दुखी होकर चला जाता है। इधर गौतम और माही फेरे लेते हैं। गौतम अंश को देखकर खुश होता है। गौतम माही की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। माही बेहद खुश होती है। अनुपमा सोचती है कि मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। माही और गौतम मोटीबा का आशीर्वाद लेते हैं। मोटीबा कहती है कि आज से तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। माही कहती है कि मैं दोनों फर्ज निभाऊंगी। गौतम और माही सबका आशीर्वाद लेते हैं। वे दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा माही को गले लगाती है और कहती है कि तुम हमेशा खुश रहना, बेटी और बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। गौतम अनुपमा के पैर छूता है तो अनुपमा हिचकिचाते हुए उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। गौतम मुस्कुराता है। इसी बीच मोटीबा कहती है कि हमें जरूरी बात करनी है। परी सोचती है कि मोटीबा मेरे और राजा के बारे में बात करने वाली है। अनुपमा कहती है कि पहले बाकी की रस्में कर लेते हैं। मोटीबा कहती है कि वो हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मोटीबा राजा और परी को बुलाती है। वह पराग और अनुपमा को भी बुलाती है। मोटीबा इशारा करती है तो पराग अनुपमा को पेपर्स देता है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा घबराते हुए पेपर्स लेती है और वह तलाक के पेपर देखकर स्तब्ध रह जाती है। वह घबराते हुए कहती है कि ये क्या है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लीला पूछती है कि इसमें क्या है? मोटीबा अनुपमा से कहती है कि क्या कागज देखकर समझ नहीं आ रहा है? वैसे भी आप लोगों ने तो ऐसा कागज बहुत बार देखा होगा। आपके परिवार में तो ये परंपरा है। अनुपमा हैरान होती है। राही अनुपमा से पूछती है कि इसमें क्या लिखा है? अनुपमा घबराते हुए कहती है कि ये तलाक का नोटिस है, राजा परी से तलाक लेना चाहता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। परी भी चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गुस्से में कहती है कि ये दुनिया का पहला ऐसा तलाक होगा जो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़के की दादी अपना ईगो हैंडल नहीं कर पाई। पराग साफ कहता है कि ये तलाक होकर ही रहेगा। इसके बाद अंश राही को गौतम की सच्चाई बताता है और राही अनुपमा से कहती है कि गौतम की सच्चाई पापा को जरूर पता चलनी चाहिए। अनुपमा हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।